एवं कंसचारुणमर्दनं देवकी श्रीपरमानन्द कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणोमासायकुचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभ्रदेहं धनजनकृशानुज्ञानी नामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामदेशं रक्तप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन बालक बनो भ्रमर करे गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका श्री दूल्हे नंद कुमार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ही वृषभान की लाडली ने तू मेरी ओर निहार। को कवि वर्णन कर सके श्री रमन रेत को मूल जाके कण कण में छिपे श्री युगल चरण की धूल। श्री राधे मेरी मात है अर्पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरी बारंबार प्रणाम मेरी बारंबार प्रणाम मेरी बारंबार प्रणाम। अखंड ब्रह्मांड नायक मेरी राघवेंद्र सरकार के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। अनंत विभू से श्री योगी राज बाबा भोलेनाथ के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। अनंत दासा नाम श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। बाबा तुलसीदास जी के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। मम गुरुदेव के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। यहाँ पधारे हुए भक्त वृंद, संत समाज, ब्राह्मण समाज, भक्त समाज,
ध्रुव प्रहलाद के चरित्रों पर चलने वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, अखंड सौभाग्यवती माताएं, बहनें एवं भक्तवृंद, समस्त भक्त समाज के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादे प्रणाम। जो हमारे YouTube चैनल पर हमारी कथा को लाइव देख रहे हैं, उन सभी भक्त चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादे प्रणाम। एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय जय सीता, जय जय सीता। आइए, जैसा कि आज कथा का द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा अपनी मन वाणी को पवित्र करते हुए मेरी राघवेंद्र की पावन कथा में आप लोग प्रवेश करेंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। हर ठाकुर हमारे रमण बिहार, हर ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। हरे ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हरि ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। अति साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ओ साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। आदि ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ताली से ना करते हो वचन। सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ओ साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। आदि ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के।
सीताराम 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 बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आज चारों घाटों पर राम कथा चल रही है। पहला घाट कर्मकांड का घाट है, दूसरा ज्ञान का, तीसरा वैराग्य का और चौथा मोक्ष का घाट। आज बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को और कागभूषण जी गरुण जी को और याज्ञवल्क्य ऋषि जी भारद्वाज मुनि को और बाबा तुलसीदास पावन गंगा के तट पर बैठ करके अपने मन को रामचरित्र, मेरे राघवेंद्र के जितने पावन चरित्र हैं उनको श्रवण करा रहे हैं। और आज जो राम कथा के वास्तविक में अब अधिकारी हैं वो हैं कौन? हमारे हनुमंत लाल जी महाराज। क्यों कि हनुमंत लाल जी हमारे राम जी के इतने परम प्रिय लाडले हैं कि एक क्षण के लिए भी हनुमंत लाल जी हमारे राम जी के दर्शन के बगैर एक क्षण भी नहीं उनके जीवन का बीतता है। हर समय राघवेंद्र की सेवा में लगे रहते हैं। आज महाराज कागभूषण जी गरुण जी से कहने लगे, हे महाराज गरुण, जब इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, केवल राम ही थे, दूसरा नहीं था कोई। कागभूषण जी से गरुण जी ने प्रश्न कर दिया, बोले कि महाराज जो हमारी सृष्टि है वो तो भगवान नारायण से प्राकट्य है। कहने लगे कागभूषण जी, बोले ही गरुण जी, जो नारायण हैं वही तो राम है। नारायण किसे कहते हैं? नारायण का मतलब है, नार माने जल, जल माने नार,
यण अर्थात जल पर शयन करने वाले का नाम है नारायण। आज कहने लगे, बोले हे गरुड़ जी, जब इस पृथ्वी पर जल ही जल था, भगवान नारायण उस जल पर शयन करते हुए उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम एक से अनेक होकर के देखें। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी संकोच में पड़ गए, सोचने लगे आखिर मुझे पैदा करने वाला कौन है, मेरा पिता कौन है। कमल की नाभि में बार बार नीचे उतरे ऊपर जाए, जब थक गए कोई नजर नहीं आया, तो जल के ऊपर में जैसे ही ब्रह्मा जी की नजर गई, देखा तो वहां पर उनको दो शब्द नजर आए। पहला शब्द ता और दूसरा शब्द पा। तो दोनों को जोड़ करके क्या हो गया, ता और पा दोनों शब्दों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, तप। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तप करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने 12,000 वर्ष तक तप किया। गरुड़ जी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज 12,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया? बोले हाँ। गरुड़ जी महाराज से काकभूषण जी कहने लगे, बोले कि महाराज, जिस टाइम ये सृष्टि की रचना की गई थी उस टाइम मनुष्य की आयु थी कितनी, 1 लाख वर्ष। जैसे ही सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष थी, क्योंकि सृष्टि की रचना सतयुग में की गई थी। जब त्रेता आया तो उसमें मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष रह गई। द्वापर आया तो 1,000 वर्ष रह गई है, और जैसे ही कलयुग आया तो 100 वर्ष। आज भी शास्त्रों के नियम से हर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, अगर वो अपने तरीके से जिए तो। परंतु आजकल अपने तरीके से मनुष्य आयु को नहीं जीना चाहता, क्योंकि मनुष्य की आयु मनुष्य के कर्म से बढ़ती है और मनुष्य के कर्म से ही घटती है। अगर आप श्रेष्ठ कर्म करोगे तो आपकी आयु बढ़ती चली जाएगी, अगर आप द्वेष कर्म करोगे तो आयु घटती चली जाएगी। गरुड़ जी महाराज कहने लगे, बोले महाराज, श्रेष्ठ कर्म और द्वेष कर्म इसकी परिभाषा क्या है? कहने लगे काकभूषण जी महाराज, बोले कि हे गरुड़ जी, श्रेष्ठ कर्म का मतलब है कर से कर्म करो विधि नाना। 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 कर से कर्म करो विधि नाना।
कर से करावो करो विधनाना, कर से करो विधनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अरे कर से करम करो विधनाना, कर से कर्म करो विधनाना, कर से कर्म करो विधनाना और मन राखो जहाँ कृपा निधान। इन हाथों से अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, परंतु आपका मन परमात्मा से जुड़ना जरूरी है। जब तक आप अपने मन को परमात्मा से नहीं जोड़ोगे, परमात्मा में मन को लीन नहीं करोगे, जब तक आपकी मनुष्य योनि श्रेष्ठ नहीं बन सकती। आज समझा रहे हैं, हमारे ब्रज में एक संत हैं, उन संतों का बहुत बड़ा भाव था। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, बोले महाराज आप मार्केट में सामान लेने के लिए जा रहे हैं? बोले क्या हाँ। वो तो एक काम करना, मेरा एक छोटा सा सामान है वो लेकर के आना। बोले क्या? बोले कि छाता लेके आना। छाता? बोले क्या हाँ। बोले परंतु एक काम करना। बोले क्या? बोले किसी दुकानदार से ठग करके मत आना। पत्नी ने पढ़ा दिया, ठग करके मत आना। पति बेचारा बाजार गया, एक दुकानदार के पास गया, उससे पूछा भैया ये छाता कितने का है? बोले कि ये 20 रुपए का। 20 रुपए का? बोले क्या हाँ। बोले तो फिर तो हम नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले कि हम तो इसके 10 रुपए ही देंगे। दुकानदार बोला बोले 10 रुपए? बोले क्या हाँ। एक काम करो, हम आपसे कोई मुनाफा नहीं लेंगे, जितने का आया है उतने का आपको दे देते हैं। बोले आप 16 रुपए दे दो। सज्जन कहने बोले 16 रुपए? बोले क्या हाँ। बोले तो हम 8 रुपए देंगे, हम 8 रुपए देंगे। बोले भाई एक काम करो, चलो हमारी ना तुम्हारी, आप 12 रुपए दे दो। बोले 12 रुपए? बोले क्या हाँ। बोले फिर तो हम आपको 6 रुपए देंगे। अब वो पत्नी की बात को कैसे टाल सकता है? दुकानदार बोला बोले कि भाई बड़ा चालाक ग्राहक है ये तो, हर चीज का आधा दाम लगाता है। बोले एक काम करो, बोले 8 रुपए दे दो। बोले 8? बोले कि हम तो 4 रुपए ही देंगे। 4 रुपए? बोले क्या हाँ। लास्ट में दुकानदार को क्रोध आ गया, गुस्सा आई, कहने लगे बोले एक काम करो मुफ्त में ले जाओ। बोले तो 2 दे दो। बोले जय जय सीताराम। बोले मुफ्त में ले जाओ। बोले तो फिर तो 2 दे दो। बोले कि 2? बोले क्या हाँ। कहने का तात्पर्य है, संत का भाव है कि जब तक आप अपने दोनों कर्मों से, दोनों हाथों से सत्कर्म नहीं करोगे, जब तक परमात्मा की छत्र छाया आपको प्राप्त होने वाली, परमात्मा की छत्र छाया के लिए आपको चालाकी नहीं करनी, केवल भाव रखना है, प्रेम करना है। आज गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी ने 12,000 वर्ष तक तप किया, तप करने के बाद ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा, भगवान नारायण प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से कहने लगे, बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप एक काम कीजिए, आप सृष्टि रचाने में हमारी सहायता कीजिए। महाराज
ब्रह्मा जी सृष्टि रचाने लगे। ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, बोले कि हे पुत्र, आप हमारी सृष्टि रचाने में कुछ सहायता कीजिए। बोले हम? बोले कि हाँ। बोले नहीं पिताजी, हम आपकी सृष्टि रचाने में कोई सहायता नहीं कर सकते। क्यों? बोले कि हम तो भगवान का भजन करने के लिए पैदा हुए हैं, हमें आपकी सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, हमें आपकी सृष्टि से कोई लेने देना नहीं है। चारों भाई चले गए, जाकर के भगवान का भजन करने लगे। मन में उत्कंठा हुई, बोले कि आज बद्रिका आश्रम में जाकर के बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किए जाए। बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाए। जैसे ही बद्रीनाथ धाम में पहुंचे तो बद्रीनाथ भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। बद्रीनाथ भगवान शयन कर रहे थे। चारों भाइयों ने जाकर के कहा, बोले कि हमें भगवान से मिलना है, हम भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। जय और विजय ने रोक दिया, बोले नहीं महाराज, भगवान शयन कर रहे, आप नहीं जा सकते। अरे एक बार तुम भगवान से जाकर के तो कहो। बोले नहीं। चारों को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। बोले कि आप भक्त और भगवान के बीच में पर्दा बनकर के, दीवार बनकर के खड़े हुए हो, एक भक्त को भगवान से मिलने नहीं दे रहे हो। हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि आप 1 जन्म नहीं 3 जन्मों तक राक्षस कुल में पैदा हो गए। महाराज जय और विजय ने श्राप को स्वीकार किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, आपने हमें श्राप तो दे दिया, परंतु हमारा उद्धार कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हमारा उद्धार करने के लिए कौन आएगा? चारों भाइयों ने कहा, बोले आपका उद्धार? बोले कि हाँ। बोले आपका उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण पृथ्वी पर प्रकट होकर के आएंगे, स्वयं भगवान के द्वारा आपका उद्धार होगा। और इसी कथा को बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। शंभो की न ये चरित सुहावा, शंभो की ये चरित सुहावा, शंभो की न ये चरित सुहावा, शंभो की ये चरित सुहावा, मोरे कृपा करे ओ मही सुनावा, 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 सोए शिवकार वो संडई दीना, 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 राम भगत अधिकारी चीना, राम भगत अधिकारी दीना,
अधिकारी चीना राम भजन पे अधिकारी चीना तेई सन जग बलिक पुन बावा तेई सन जग पुलक बन बावा तेई सन जग बलिक पुन बावा तेई सन जग बन पुन बावा तिन पुन भारत सज प्रति गावा तिन पुन भारत सज प्रति गावा ते श्रोतावक ता समलीला ते श्रोतावक ता समलीला समदर्शी जानई हर लीला समदर्शी जाने हर लीला समदर्शी जानई हर लीला समदर्शी जाने हर लीला। चारों घाटों बीच में से बिल्कुल हटा दो इसको, बार बार मैं बीच एक साइड में रख दो, डिस्टर्ब मत करो बीच में। इसको सेट करवा। चारों घाटों पर कथा चल रही है। जय और विजय को श्राप मिल गया। भगवान नारायण की दर्शन करने के लिए सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई जैसे बद्रिका आश्रम में पहुंचे, बद्रीनाथ धाम में बैठकर के चारों भाई तप करने लगे। इधर में जो जय और विजय थे, दूसरे जन्म में दोनों सुंदर धर्मात्मा राजा बने। एक का नाम प्रताप भानु और दूसरे का नाम अरिवर्धन। महाराज जो प्रताप भानु थे बड़ी धर्मात्मा, बड़ी सुशील विद्वान राजा थे। जो अरिवर्धन थे एक भी क्षण और एक भी आज्ञा राजा प्रताप भानु की नहीं टालते थे। एक दिन राजा प्रताप भानु से एक अपराध फिर हो गया। उस अपराध के कारण उनको राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। वही राजा प्रताप भानु और अरिवर्धन तीसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में उनका अवतार हुआ। क्योंकि ये रावण और कुंभकर्ण के जय और विजय को जो श्राप लगा था, पहले कुल में उनका जन्म हुआ। पहले जन्म में वो राक्षस बने। एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। तीसरे जन्म में प्रताप भानु और अरिवर्धन बड़े धर्मात्मा राजा बने। बड़ा उसी के बाद में राक्षस कुल में उनका दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और तीसरा जन्म कंस और शिशुपाल के रूप में द्वापर के अंदर में। परंतु आज इस कलयुग के अंदर में तो महाराज कितने रावण हैं, कितने कंस हैं, कितने शिशुपाल हैं, कितने हिरण्यकश्यप हैं और कितने हिरण्याक्ष हैं। आज तो महाराज घर घर में रावण बैठा हुआ, घर घर में कंस बैठा हुआ है। क्योंकि कलयुग के अंदर में जो हमारा धर्म है केवल एक पैर पर खड़ा हुआ है, तीन पैर कटे हुए हैं। अब एक पैर पर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि सारा जीवन तुझे एक पैर पर चलना है, चल सकता है?
नहीं चल सकता। जबकि हमारा जो धर्म है केवल एक पैर पर खड़ा हुआ है। क्योंकि महाराज संसार में से जब धर्म खत्म हो जाएगा, सेवा खत्म हो जाएगी, निष्ठा खत्म हो जाएगी, तो संसार के अंदर में केवल जल ही जल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, केवल जल ही जल हो जाएगा। ब्रह्मा जी जिस पुत्र को पैदा करते हैं वही पुत्र भगवान का भजन करने में चला जाता है। ब्रह्मा जी ने अपने एक जंगा से एक पुत्र को पैदा किया और दूसरी जंगा से एक पुत्री को पैदा किया। पुत्र का नाम है मनु और पुत्री का नाम है शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, हे पुत्र, आप दोनों हमारी सृष्टि रचाने में कुछ सहायता कीजिए। मनु और शत्रुपा कहने लगे, पितामह हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। महाराज मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी की सहायता की सृष्टि रचाने में। महाराज मनु के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्री हुई। महाराज मनु अपने पुत्र दोनों पुत्रों को राज सौंप करके भगवान का तप करने के लिए चले जाते हैं। तप करते करते काफी समय हो गया, भगवान प्रकट नहीं हुए। जब देखा, क्योंकि भगवान भी महाराज परीक्षा लेते हैं, भगवान देखते हैं कि हमारा जो भक्त है वो हमें कितना प्रेम करता है, हमें कितना चाहता है, हमारे मार्ग पर कितना चलना चाहता है। परंतु ये तो भक्त के ऊपर है। क्यों? भक्ति बिके बाजार में, भक्ति बिके बाजार में, तो सभी भक्त हैं जाएं और नरक कुंड खाली रहे, बैकुंठों में ना समाए। अगर भक्ति बाजार में बिकने लग जाए तो महाराज इस मुंबई के अंदर में एक से एक अरबपति करोड़पति सेठ बैठा हुआ है, अकेला भक्ति को खरीद करके अपनी कोठी में जमा कर लेगा, दूसरे के लिए नहीं देगा। बाजार के अंदर में केवल आपको भक्ति की पुस्तक मिल सकती है, भक्ति नहीं मिल सकती। बहुत से लोगों को महाराज नींद नहीं आती है, नींद की टैबलेट खाते हैं, सुबह से शाम तक 4-4, 10-10 टैबलेट खा लेते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि रात और दिन चिंता लगी रहती है उनको। क्योंकि जीव की ये भ्रांति है, क्योंकि जो जीव है चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है। भगवान के यहाँ पे हम मंदिर में आते हैं, दीपक जलाया, 1 लोटा जल चढ़ाया, अब 1 लोटा जल और 1 दीपक जलाने पर ही वहां पे फरमाइश इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट, भगवान मेरा ये काम हो जाए, भगवान मेरा वो काम हो जाए, भगवान मेरा ये काम हो जाए। अब भगवान कहते हैं, बोले इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट तूने अकेले 1 दीपक में मेरे हाथ में थमा दी, अब मैं बता इसको कैसे पूरा करूंगा। क्योंकि भगवान तो स्वयं कहते हैं
क्योंकि मैं तो भक्तों का दास हूं, भक्त मेरे मुकुटमणि हैं। जैसा भक्त कहते हैं वैसा भगवान को करना पड़ता है, परंतु जो भगवान कहते हैं वो भक्त कभी नहीं करता। करता है क्या? करते हैं, बहुत से भक्त करते हैं। आप कैसे यूं ला रहे हो? करते हैं ना। अगर भक्त नहीं करेंगे तो परमात्मा का जो निवास है वो भक्तों के मन में ही तो है, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है, ए जी मैं संतन को दास, ए जी मैं संतन को दास, संत मेरे हरे हरे, संत मेरे मुकुट मणि, ए जी मैं संतन को दास, संत मेरे हरे हरे, संत मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास, संत मेरे हरे हरे, संत मेरे मुकुट मणि, जी मैं संतन को दास। माजू छान छबाऊं नौकर बनो हजार, माजू छान छबाऊं नौकर बनो हजार, भाषण माजू छान छबाऊं नौकर बनो हजार, माजू छान छबाऊं नौकर बनो हजार, पर मैं संतन की सेज बिछाओ, संतन की सेज बिछाओ, और दबाओ काम भक्त मेरे, संत मेरे मुकुट मणि, ए जी मैं संतन को दास, भक्त मेरे हरे हरे, संत मेरे मुकुट मणि, ए जी मैं संतन को दास, भक्त मेरे हरे हरे, भक्त मेरे मुकुट मणि, ए जी मैं संतन को दास। सो मैं तो मैं सो जाऊं, खामे तो मैं खाऊं, सो मैं तो मैं सो जाऊं, खामे तो मैं खाऊं, अरे सो मैं तो मैं सो जाऊं, खामे तो मैं खाऊं, सो मैं तो मैं सो जाऊं, खामे तो मैं खाऊं, और वक्त पड़े पे भक्त मोको, वक्त पड़े पे भक्त मोको, देखे तो बिक जाओ भक्त मेरे, हरे हरे भक्त मेरे, भक्त मेरे मुकुट मणि, ए जी मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे हरे हरे, संत मेरे मुकुट मणि, ए जी मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे हरे हरे, भक्त मेरे मुकुट मणि, ए जी मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे हरे हरे, भक्त मेरे मुकुट मणि, ए जी मैं भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि और मैं भक्तन को दास। क्योंकि महाराज भक्ति ही तो है जो भगवान को प्रेम करते हैं। एक भक्त के कारण ही भगवान को भूमि पर अवतार लेकर के आना पड़ता है।
क्योंकि भक्त भगवान से भी बड़ा बताया है। इधर में महाराज कहने लगे, जब महाराज मनु और शत्रुपा दोनों तप करने लगे, भगवान नारायण को पता चला कि आज मेरे भक्त मेरा अखंड तप कर रहे हैं। भगवान नारायण प्रकट होकर के आए। भगवान कहने लगे, हे महाराज मनु, आप आंखें खोलिए और हमसे वरदान मांगिए। हम आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगे। महाराज मनु आंखें नहीं खोली, पूछने लगे, आप कौन हैं जो हमें वरदान देने के लिए आए हैं? बोले कि हम स्वयं नारायण हैं। आंखें खोली, प्रणाम किया। भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके महाराज मनु मोहित हो गए। आहा, अगर आज हमारा ऐसा सुंदर पुत्र होता तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान समझ गए कि महाराज मनु क्या मांगना चाहते हैं। पूछा, हे महाराज मनु, आप मांगिए, क्या वरदान मांगना चाहते हैं? बोले, हे प्रभु, अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं तो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, फिर भी तो मांगो तो सही। बोले कि ऐसा ना हो कि हम आपसे वरदान मांगे, आप पीछे हट जाएं। भगवान कहने लगे, बोले कि नहीं, आप मांग करके तो देखो। बोले कि हे महाराज, अगर आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं, अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो हमें केवल एक ही वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले कि हमें केवल आपके समान एक पुत्र चाहिए। अब भगवान फंस गए यहां पर। भगवान सोचने लगे, बोले हमारे समान पुत्र, तो हमारे समान तो केवल एक हम ही हैं। इसका मतलब हमें आपके यहाँ पुत्र बन करके आना पड़ेगा। मन में सोचने लगे भगवान। बोले हम तो यहाँ भगत को फंसाने के लिए आए थे, परंतु इसने तो हमें फंसा दिया। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बोले चलो, इन्होंने तो हमें पुत्र के रूप में मांगा है, माताजी से और पूछ लेते हैं। माता शत्रुपा के पास में भगवान गए। हे देवी शत्रुपा, आंखें खोलो, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? माता शत्रुपा ने प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, देवी शत्रुपा, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। बोले बोलिए प्रभु, क्या बात करना चाहते हो? बोले कि जो आपके पति है ना, बोले बिल्कुल पागल हैं। कैसे? बोले बताइए, हम उनके पास में आए वरदान देने के लिए, उन पर तो वरदान मांगना भी नहीं आता। अब ऐसा वरदान मांग लिया कि हम क्या करें उसके लिए? आप मांगिए। माता शत्रुपा कहने लगी, प्रभु मेरे पति को तुमने पागल कहा, मेरे पति पागल नहीं है। हाँ, मेरे पति ने क्या वरदान मांगा है, आप बताएं तो सही। बोले नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं, आप मांगिए। माता शत्रुपा समझ गई। माता शत्रुपा कहने लगी, बोले हे प्रभु, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं, जो मेरे पति है ना,
जो मेरे पति ने वरदान मांगा है वो ही वरदान मुझे चाहिए। मतलब या भगवान ने महाराज मनु को पागल घोषित किया क्योंकि भगवान अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। बोले कि अगर मैं इसके पति की बुराई इसके मुख पर करूंगा तो ये कुछ और वरदान मांग लेगी। परंतु माता शत्रुपा पतिव्रता नारी थी, वो समझ गई कि भगवान हमें फंसाना चाहते हैं, परंतु भगवान को भक्त के कारण स्वयं फंसना पड़ता है। माता शत्रुपा कहने लगी, जो बर चतुरा ही नृप मांगा, जो बर चतुरा, जो बर चतुरा ही नृप मांगा, 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 हर कोई बर मोहे अति प्रिय लागा, हर कोई बर मोहे अति प्रिय लागा, हर कोई बर मोहे अति प्रिय लागा, कोई बर मोहे अति प्रिय लागा। माता शत्रुपा कहने लगी, जो वर चतुरा ही नृप मांगा और वो ही वर मोहे अति प्रिय लागा। भगवान ने कहा कि तुम्हारे पति पागल हैं, परंतु माता शत्रुपा कहने लगी, बोले प्रभु मेरे पति पागल नहीं हैं। बोले तो, बोले मेरे पति तो चतुर हैं। जिन्होंने आपको मांग लिया वो व्यक्ति पागल हो सकता है क्या? जो परमात्मा को मांगना चाहता है वो व्यक्ति पागल कभी जीवन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संसार में पागल फिरा करते हैं। क्योंकि परमात्मा के लिए जो पागल होता है वो परमात्मा के प्रेम में पागल होता है। वो संसार के लोगों को पागल दिखाई देता है, परंतु परमात्मा की नजर में वो सबसे बड़ा चतुर है। आज महाराज माता शत्रुपा ने अपने पति के लिए बोल दिया कि जो वर चतुर ही नृप मांगा और वो ही वर मोहे अति प्रिय लागा। जो वरदान मेरे पति ने मांगा है वही वरदान मुझे चाहिए। अब भगवान फंस गए। अब दोनों से कहा, बोले आप दोनों को हम पुत्र के रूप में चाहिए ना? बोले कि हाँ, जब हम आपके पुत्र बन करके आएंगे तो फिर जब पुत्र जन्म लेता है तो पुत्र वधू भी तो चाहिए। बोले कि हाँ, तो फिर एक काम कीजिए। बोले आप हमारे बगल में खड़ी हैं ना लक्ष्मी जी? बोले कि हाँ। बोले इनसे इनको मांग लो, क्योंकि हम इनके बगैर नहीं रह सकते। हाँ भगवान, क्योंकि कभी भगवान नारायण लक्ष्मी के बगैर नहीं रह सकते। क्योंकि महाराज जब तक हमारे तन के अंदर में, जब तक हमारे शरीर के अंदर में नारायण का निवास है, जब तक हमें लक्ष्मी की आवश्यकता है। अर्थात नारायण का निवास, हमारे नारायण का अंश हमारे शरीर से निकल जाने के बाद में हमें लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नारायण एक ऐसे हैं जो लक्ष्मी से कभी दूर नहीं रह सकते और लक्ष्मी नारायण से कभी दूर नहीं रह सकते। हमारा एक समय बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कहने लगे, हे देवी, एक समय की बात है, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी दोनों बैठे हुए थे। भगवान नारायण मन में कहने लगे, लक्ष्मी जी, संसार के जो लोग हैं जितना प्रेम वो मुझसे करते वो आपसे नहीं करते। माता लक्ष्मी कहने लगी, बोले प्रभु आप ये गलत कह रहे हो।
बोले क्यों? बोले कि संसार के जितने लोग हैं वो आपसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। बोले देवी आपसे प्रेम नहीं करते, आपसे तो केवल मैं ही प्रेम कर सकता हूं, दूसरा व्यक्ति कोई प्रेम ही नहीं कर सकता। बोले कि आप क्या सोच रहे हैं प्रभु? संसार के जितने प्राणी हैं वो सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते। अच्छा, बोले कि हाँ, तो देखा जाए चल करके संसार में? बोले कि हाँ देखिए, भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों एक पर्वत पर बैठ गए। जैसे ही पर्वत पर बैठे तो सामने से एक सब यात्रा निकल करके आ रही थी। लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है। भगवान कहने लगे, बोले देवी देख लिया, ये इस व्यक्ति को शमशान में जलाने के लिए लेकर के जा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है। देख लीजिए, अंत समय पे भी हमारा ही नाम उच्चारण किया जा रहा है ना? बोले क्या? हाँ। बोले सत्य बात है, परंतु प्रभु आपको एक बात बताऊं। बोले क्या है? बोले 1 मिनट रुकिए, मैं आपके नाम को अभी बंद करा दूंगा। बोले कैसे? बोले देखते जाइए। माता लक्ष्मी जी वहां पर द्रव्य बनकर के बरस गई, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात बनकर के बरसी। जो लोग मुर्दे को लेकर के जा रहे थे उन्होंने देखा रास्ते में सोना चांदी पड़ा हुआ है, उसको रख दिया जमीन में। बोले इसको तो बाद में फूकेंगे, पहले इसको घर ले चलो। बोले जैसे सीता, बोले इसको तो बाद में फूकेंगे, पहले इसको घर लेकर के चलो। सभी लोग लेकर के चल। जो व्यक्ति काठी पर कसा हुआ था उसके ऊपर लक्ष्मी जी का ढेर लग गया। वो आराम से मस्त पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, वो हाथ नहीं लगा रहा। लक्ष्मी जी कहने लगे, प्रभु देख लिया आपने? बोले क्या? देख लो, अभी लोग आपका नाम ले रहे थे ना, अब सब मुझे लेकर के घर चले गए। बोले लक्ष्मी आपने ध्यान नहीं दिया। बोले कैसे? बोले जिनके अंदर मैं बैठा हुआ हूं वो लेकर के गए हैं, और जिसके अंदर से मैं निकल चुका हूं वो तो आपको हाथ भी नहीं लगा रहा, क्योंकि लक्ष्मी की आवश्यकता केवल मुझे है, आपकी जरूरत केवल मुझे है, इंसान को नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं महाराज। हमारे इस भूमि पर बड़े बड़े संत मुनि ऋषि महात्मा भक्तों को उपदेश देने के लिए आते हैं, परंतु भक्तों को वो उपदेश जब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक व्यासपीठ के सामने बैठे होते हैं। अर्थात व्यासपीठ के सामने से निकल जाने के बाद में अपनी वही माया के चक्कर में लग जाते हैं। हाँ, लोग कहते हैं वाला महाराज इनका तो काम है कथा करना, इनका तो काम ही है कथा करना, अगर ये कथा नहीं करेंगे तो इनके आश्रम कैसे चलेंगे, मंदिर कैसे चलेंगे, लोग कहते हैं। हाँ महाराज, हमारा काम है कथा करने का, क्योंकि हमारा काम कथा करने का है, हमारा काम केवल भक्ति करने का है। हम जिस रास्ते पर हम स्वयं चलते हैं उसी रास्ते पर हम लोगों को चलाना चाहते हैं। चलो तो सही। जो आनंद हमें मिल रहा है उस आनंद को आप लेकर के तो देखिए। आज महाराज मनु और माता शत्रुपा माता लक्ष्मी से कहने लगे, बोले हे माता, जब भगवान नारायण हमारे यहाँ पुत्र बनकर के आएंगे तो हमें आपसे एक वरदान चाहिए। बोलो। बोले भगवान नारायण हमारे यहाँ पुत्र बनकर के आएंगे तो हमें आप अपने घर में पुत्र वधू के रूप में चाहिए, आपको हमारी पुत्र वधू बनकर के आना पड़ेगा। माता लक्ष्मी जी कहने लगी,
जब नारायण आपके पुत्र बनकर के आ सकते हैं तो मैं आपके पुत्र वधू बनकर के क्यों नहीं आऊंगी? आऊंगा, क्योंकि मैं बगैर नारायण के नहीं रह सकती।